अस्सलाम तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई। बच्चे ने उसके करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हैं। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बच्चे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से अपने पास बिठाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाया और खूब रोई। बेटे ने कहा, माँ तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तुम अभी बहुत छोटा है। बच्चे ने बोला, माँ मैंने चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुम्हें चादर कहाँ से लेकर देगा। बच्चा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा कि मैं आपका भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। माँ ने बच्चे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया और साफ़ सुथरा लिबास पहनाया और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा चचा अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा, मैं आपसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सवाए उसके चचा के उससे प्यार करता, बल्कि उसने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर बच्चा चिल्लाता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागा। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुंचा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, यह हाल कैसे हुआ है। बच्चे ने सारा किस्सा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर लेने गया था तो चचा ने मुझे मारा है। उस राहगीर ने कहा, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चा माँ के पास गया तो बच्चे को इस हालत में देखकर बहुत रोई और उसे नहलाया, खून साफ़ किया और कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम चचा के पास ना जाना। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे ज़रूर चादर देगा। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तुम उसके पास हरगिज़ नहीं जाओगे। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि लोगों मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर ना कहो। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक दफ़ा उनके पास जाने की इजाज़त दे दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा बहुत से लोग खड़े थे। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर से देखता रहा। फिर उस बच्चे ने काबा के गिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी। वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वह खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया, आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने बच्चा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे और कंधे से चादर उतार कर उसे दे दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।